हेलो, आज हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। बात करेंगे आज हम कक्षा 6 की अध्याय सेकंड की, जिसमें आकेट खाद्य संग्रह से लेकर उत्पादक तक की बात करेंगे। इसमें हमारा प्रथम प्रश्न बनता है। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, ये कह रहा है कि तुम आज 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ संख्या इतने 14 पर देखो और तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार का चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तो तुम रंग बनाओ और रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तो तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये इसकी किताब के अंदर दे पृष्ठ दिया गया है 14। इस पर ये चित्र दिए गए हैं और मैं रंग भरना क्या करूँगा, उनमें पसंद करूँगा। तो ये हमने रंग फिल कर दिया इसके अंतर्गत। तो मेरे मामा मुझे जंगल में आखेट की क्या क्या सुनाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? कहानी सुनाएंगे जो जंगल में मिलने वाले जीवों पर क्या होंगी, आधारित होंगी, रोमांचित होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वाक्यों को पूरा करना है। तो आकेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, बरसात से सुरक्षा के लिए, तेज़ हवाओं से सुरक्षा के लिए कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे। इसके अंदर वर्षा लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं? हवा लिख सकते हैं। इसमें आएगी 12,000 साल। 12,000 साल। बात करेंगे कि आकेटक खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले लोग जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्या हो गया? पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया था। तो वे मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग जंगली जानवरों की क्या मिली? हड्डियाँ मिली, जिससे पता चलता है कि मेहरगढ़ के लोग क्या थे? शिकारी थे। इन जंगली जानवरों की हड्डियों के आधार पर ही वहाँ पर उन्हें क्या मिली? भेड़ और बकरी की साथ में हड्डियाँ मिली। इससे यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग क्या थे? पशुपालक भी थे। कौन थे? पशुपालक भी थे। प्रश्न संख्या 4 हमें यह दर्शाती है कि आकेटक और संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते और उनकी यात्रा और आज हमारी यात्रा में क्या अंतर था। आकेटक की बात करें कि आकेटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो उनका पहला कारण था जानवरों की शिकार करने के लिए। दूसरा था आसपास के पौधों और फलों को समाप्त होने का नए पौधों की तलाश के लिए। और था मौसम के कारण एक दूसरे स्थान पर मौसम परिवर्तन होता तो वो भी अपना एक इस दूसरे स्थान पर आते जाते रहते। पानी की तलाश में और सुरक्षित आवास की तलाश में भी भ्रमण करते थे। तो वर्तमान में लोग किस कारण से अपना यात्राएं कर रहे हैं, उनकी बात करें तो वर्तमान में हमारी यात्राएं निम्न कारणों से करते हैं। नौकरी के कारण करते हैं, व्यवसायों के कारण करते हैं, विद्यालय और दफ्तरों में जाने के लिए भी करते हैं, और दर्शनीय स्थलों पर घूमने अर्थात भ्रमण करने के लिए, घूमने या भ्रमण करने के लिए भी करते हैं, और रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी हम क्या करते हैं? ऐसा भ्रमण करते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, तो आकेटक संग्रह आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे और वर्तमान में हम किसकी चीज़ के लिए, आज हम किसकी चीज़ का क्या कर रहे हैं? सर, आग का उपयोग कर रहे हैं। तो आकेटक खाद्य संग्रह, जो पहले आदिवासी लोग थे, तो आग का प्रयोग प्रकाश के लिए करते थे। दूसरा, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे, और कच्चे फल और सब्जी और मांस को भी पकाने के लिए वो क्या करते थे? प्रयोग करते थे। वर्तमान में फल, सब्जी और मांस को भी पकाने के लिए क्या कर रहे हैं? सब वो प्रयोग कर रहे हैं। कौन? हम लोग वर्तमान में, और पहले भी करते थे। बात करेंगे कृषक और पशुपालकों की जीवन आकेटक के जीवनों से भिन्न कैसे? 3 अंतर बताने। तो कृषक पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबे समय तक रहते, क्योंकि आकेटक खाद्य संग्रह बहुत कम समय तक एक ही स्थान पर निवास करते थे। कृषक पशुपालक जीवन यापन खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, लेकिन आकेटक
संग्राहक मौसम के अनुकूल मिलने के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे और शिकार पर भी निर्भर रहते थे। कृषि या पशुपालक अपने झोंपड़ियाँ बनाते थे, लेकिन आखिर कहाँ रहते थे? गुफाओं में और कंदराओं में रहा करते थे। तो ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, और 2 ऐसे काम बताएं जिन्हें सिर्फ महिला करती हैं, और 2 ऐसे काम बताएं जिन्हें सिर्फ पुरुष करते हैं। तो सूची बनाएंगे हम। तो ऐसे कार्य जिन्हें महिला और पुरुष करते हैं, जैसे कार, साइकिल, स्कूटर आदि चलाना पुरुष भी चला रहे हैं वर्तमान में, और स्त्री भी चला रही हैं। व्यवसाय करना, दफ्तरों के काम पुरुष भी कर रहे हैं, स्त्रियाँ भी कर रही हैं। विद्यालय में एक शिक्षक का कार्य पुरुष भी करते हैं और स्त्रियाँ भी करती हैं, लेकिन केवल स्त्रियाँ करती हैं। छोटे बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और सफाई करना घर की केवल पुरुष। अधिकतर बड़ी गाड़ियाँ, बस, ट्रक, ट्रेन आदि को चलाना। घरों की पुताई का कार्य और लकड़ी के सामान वस्तुएं बनाने का कार्य कौन कर रहे हैं? ऐसा पुरुष कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पुरुष कर रहे हैं। तुम जिन अनाजों का उपयोग खाने के लिए करते हैं, तो सूची बनाएं। अनाजों को स्वयं तुम उगाते हो? अगर हाँ, तो तालिका बना करके उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाएं, और अगर नहीं उगाते हैं तो उनकी तालिका बना करके अनाज किसान से लेकर के उपभोक्ता तक बताएं। तो क्या करें कि हमारे घरों में खाने के विभिन्न प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चावल है, गेहूँ है, चना है। इसमें विभिन्न प्रकार की दालें भी होती हैं, तेल है, घी है, मसाले हैं। तो हम इन अनाजों का उपयोग नहीं उगाते हैं, उन चीज़ों की बात करें। तो जिन चीज़ों को हम उगाते नहीं, उनको बाज़ार से भी उपलब्ध करा सकते हैं, अर्थात बाज़ार से हम क्या कर सकते हैं? उनको खरीद सकते हैं। आज किसान से मंडी तक पहुंचता है, यानी अनाज किसान से मंडी तक पहुंचता है, और वहां से खुदरा व्यापारी के पास, उसके बाद में उपभोक्ता तक पहुंचता है। यह स्पेशल क्लासेस धौलपुर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, बबलू लोधी। जय हिंद, जय भारत।